स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका जो साइंस का होने वाला है वन लाइनर होने वाला है। और यहाँ से आपको जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इसका यूज करके आप 2 नंबर का भी क्वेश्चन बना सकते हैं और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। इसलिए जो चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा रहा है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण में जो बना प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? आभासी भी बनता है और सीधा व वस्तु के बराबर भी बनता है। आपसे पूछ लिया जाए कि दर्पण में जो है ना, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें जो बनेगा आपका आभासी बनेगा, सीधा और वस्तु के बराबर होता है या बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना? तो ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण का विशेषता के बारे में बताएं और अवतल दर्पण का 2 उपयोग के बारे में बताइए। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है आपका कहाँ होगा? मेकअप मिरर के रूप में किया जाएगा और हेडलाइट के रूप में किया जाता है और दाढ़ी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे ये जो है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वहां पे क्या होगा? आपका अपवर्तन होगा। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखना है और यहाँ से आपको सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बोल रहा है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन करता है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन कौन करेगा? प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन कौन करेगा? तो पृथ्वी का जो है वायुमंडल कराएगा, है ना। विद्युत धारा का मात्रक होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया जाएगा कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होगा? वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? आपका एम्पियर हो जाएगा। ओम का नियम है ना, ओम का नियम डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाएगा, है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR, यानी कि V जो होता है वोल्ट होता है, I जो हो जाएगा करंट जो हो जाएगा, है ना। I जो हो जाएगा धारा हो गया और R जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। यानी कि ओम का नियम का जो आपका फॉर्मूला भी याद रखना है, क्या हो जाएगा? V बराबर IR, यानी कि वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा धारा इंटू प्रतिरोध, है ना। धारा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। इधर होता है चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है, आपको याद रखना है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर में ऊर्जा परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर जो होता है उसमें ऊर्जा जो परिवर्तित करेगा वो क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को बदल देगा, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा को बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत जनित्र में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अब घरेलू आपूर्ति वोल्टेज जो होता है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, कितना होता है वोल्टेज घर के लिए? कितना जरूरी होता है? 220 वोल्ट। अब ये कैसा होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी कि AC होता है, अल्टरनेटिव करंट। तो ये भी आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिला जाता है। यहां से आप क्या कर सकते हैं? सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी यहां से बना सकते हैं आप। HCl
HCl का जो pH मान जो होता है वो होता है 1 के आसपास होता है। अब ये जो होता है HCl जो होता है, HCl जो हो जाएगा ये जो होता है आपका अत्यंत अम्लीय होता है। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका HCl होता है सबसे ज्यादा अम्लीय। नींबू में ना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है, अम्ल कौन होता है ना, नींबू में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। साबुन जो होता है, साबुन कैसा प्राकृतिक के होता है? तो साबुन जो होता है क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। साबुन जो होता है उसमें क्षारीय होता है, यानी कि क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। NaOH को कहते हैं, इसका जो नाम बताना है, NaOH को क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो होता है ये क्षारीय होता है। एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ना। CH4 का रासायनिक नाम क्या है? CH4 का रासायनिक नाम क्या है? ये मीथेन होता है। ये भी एग्जाम में जो है आपको बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कार्बन के अप्रूप, कार्बन के अप्रूप भी आपको याद रखना है। कार्बन का जो अप्रूप होता है कौन कौन होते हैं? हीरा होते हैं, होता है, ग्रेफाइट होता है, और कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये तीन को आपको नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में आपको देखने के लिए बार बार मिलेगा। एथेनॉल, एथेनॉल का जो सूत्र है आपको याद रखना है। एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C2H5OH। ये जो होता है आपका एथेनॉल का सूत्र होता है जो कि अल्कोहल बनाने में यूज होता है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होता है? धातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के क्या होता है? सुचालक होते हैं, है ना। कैसा होते हैं ये? सुचालक होते हैं। धातुएं अधिकतर कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, चमकीली होते हैं और तन्य होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अवयवों का आवर्त वर्गीकरण है ना किसके द्वारा हुआ था? मैस्रे द्वारा परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया था, है ना। इनके आधार पे जो है इनके परमाणु के क्रमांक पे किया गया था। मानो हृदय में कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? तो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। ये भी आपको याद रखना है। मानो कि हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, वो आपसे पूछा लिया जाएगा। कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनका दो नाम है ना, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। रक्त को शुद्ध करता है ना, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त का कौन शुद्ध करेगा? रक्त का जो शुद्ध करता है वो बृहक करेगा, यानी कि किडनी। आपको याद रखना है किडनी। पौधे में जल परिवहन होता है। पौधे में जो जल परिवहन होता है, पौधे में जल सभी जगह पहुंचता है। जल किसके द्वारा पहुंचता है पौधे में जल? तो जाइलम के द्वारा पहुंचता है। तो ये भी आपका याद रखना है, जाइलम के द्वारा पहुंचता है। पौधे में जल किसके द्वारा पहुंचेगा? तो जाइलम के द्वारा पहुंचेगा। पत्तियों में भोजन निर्माण होता है। पत्तियों में कहा है ना, किसके द्वारा हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पत्तियों में भोजन क्या होता है? निर्माण होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, एग्जाम में ये भी बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा, यानी कि लीवर। आपको याद रखना है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। हार्मोन स्रावित करते हैं। हार्मोन जो स्रावित करते हैं वो कौन करेंगे? अतः स्रावी ग्रंथियां जो है हार्मोन को स्रावित करते हैं। पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो कहां से हो जाएगा?
मुख गुहा से होगा, यानी कि मुख से होती है, यानी कि मुंह से होती है। डीएनए की खोज, डीएनए की खोज कौन किए थे? डीएनए की खोज जो किए थे वाटसन और क्रिक ने किए थे। ये भी आपके लिए एग्जाम ऑफ इंटर है ना, इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से। ये भी आपका आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेडल भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, कौन कम करेगा? अपशिष्ट प्रबंधन और पूर्ण चक्रण। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। और दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, ये अवतल लेंस से सुधार किया जा सकता है। ये भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है कैसा होता है? श्वेत होता है, लेकिन इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग का क्या होता है? मिश्रण होता है। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विकिरण से बनता है। इंद्रधनुष कब बनेगा? इंद्रधनुष जो है कब बनता है? अपवर्तन उसमें होगा, परावर्तन होगा और वर्ण विकिरण से होता है ना। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा स्रोत है सौर पैनल होते हैं, उसमें क्या लगा रहता है? सौर पैनल लगे रहते हैं। मैग्नेट की रेखाएं, मैग्नेट की जो रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर जाती है। मैग्नेट की रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर जाती है। फ्यूज का कार्य, फ्यूज का क्या कार्य है? जो हम लोग घर में फ्यूज लगाते हैं उसका क्या कार्य है? फ्यूज का कार्य जो आपका है विद्युत सर्किट को अधिक धारा से बचाना, यानी कि अधिक धारा से उसको क्या है? बचाना काम होता है। किसका काम होता है? तो फ्यूज का होता है, कार्य होता है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होते हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। ओम का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो ओम का मात्रक होगा वो भी प्रतिरोध का मात्रक होगा। अम्ल प्लस क्षार, है ना। अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है? लवण प्लस जल, है ना। लवण प्लस जल प्रत्सकरण अभिक्रिया के द्वारा ये बनाएगा। ब्लू लिटमस जो है क्या कर देगा? रेड, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में होता है ना। रेड जो हो जाएगा किसके उपस्थिति में होगा? तो अम्ल की अनुपस्थिति में होगा। और लेड जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू कर देगा, है ना। तो किसके ब्लू हो जाएगा? तो किसके उपस्थिति में हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्षार की उपस्थिति में हो जाएगा। सोडियम धातु जल में डालने पर क्या होगा? जो सोडियम धातु है उसको जल में डालेंगे तो क्या होगा? तीव्र प्रतिक्रिया करता है। कैसा क्रिया करेगा? तीव्र प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि जल्दी रिएक्शन करेगा, तीव्र प्रतिक्रिया करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? क्लिनिक और प्रयोगशाला में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है कहाँ पे किया जाता है? क्लीनिंग और प्रयोगशाला में किया जाता है। एस्टर, है ना। एस्टर क्या है? अल्कोहल प्लस कार्बोजेलिक अम्ल से बनते हैं, है ना। अल्कोहल और प्लस कार्बोजेलिक अम्ल से क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। कठिन जल में साबुन झाग नहीं बनाता। कठिन जब जल होगा तो क्या होगा? कठिन जल में साबुन झाग नहीं बनाता, जबकि डिटर्जेंट बनाता है। कौन बनाएगा? डिटर्जेंट बनाता है। क्लोरीन का उपयोग जो होता है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ पे होगा? आपको याद रखना है, क्लोरीन का जो उपयोग होगा जल कीटाणु शोधन में होता है। जल कीटाणु शोधन में
होता है किसका, तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में प्रमुख तत्व है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें प्रमुख तत्व कौन कौन से होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साबुन व डिटर्जेंट डिटर्जेंट दोनों ही सफाई के लिए उपयोग होते हैं, है ना, दोनों ही सफाई के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मानव में रक्त का रंग लाल होता है, मानव में जो है रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, ये किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव में जो रक्त जो होता है कैसा होता है, लाल होता है। फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिन में आता है, हृदय के कौन सी अलिन में आ जाएगा, ये बाएं अलिन में आएगा। पाचन का मुख्य अंग है छोटी आंत, है ना, पाचन का जो मुख्य अंग कहलाएगा किसको बोला जाएगा, वो बोला जाएगा छोटी छोटी आंत को बोला जाएगा। मानव में यौन जनन होता है, मानव में जो यौन जनन जो होता है आपको बताना है द्वितीय लक्षणों के साथ होता है। पौधे में लैंगिक जनन जो होता है फूल द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फूल द्वारा होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि पूर्ण रूप होता है, आपको याद रखना है डिओक्साइरिबोन्यूक्लिक एसिड। मछलियां सांस श्वसन करते हैं, यानी कि मछलियां जो है सांस लेती है किसके वजह से लेते हैं, तो ये जो लेते हैं मछलियां जो सांस लेते हैं वो लेते हैं गिल्स के द्वारा लेते हैं, है ना, गिल्स यानी कि गलफड़े के द्वारा लेते हैं, गिल्स के द्वारा वो सांस लेते हैं। मानव में एक्सक्रीटरी अंग जो होता है, एक्सक्रीटरी जो अंग होता है उसको क्या बोला जाता है, व्रीहक बोला जाता है। मानव में एक्सक्रीटरी जो अंग होता है उसको क्या बोला जाता है, व्रीहक यानी कि किडनी बोला जाएगा। स्वदेशी तंत्रिका जो होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क को संदेश भेजती है। संवेदी, है ना, संवेदी तंत्रिका जो होता है मस्तिष्क का क्या बोलेगा, भेजेगा, वो संदेश भेजती है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है वनों की कटाई और प्रदूषण को फैलाना, है ना, वन जो है जंगलों के जंगल काटा जा रहा है और प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा रहा है। लेंस में अपवर्तन होता है, लेंस में जो अपवर्तन होता है वो होता है दोनों सतहों पर, दोनों सतहों पर क्या होगा, लेंस में अपवर्तन होता है। उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है दूरदर्शी में किया जाता है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, दूरदर्शिता में किया जाता है। रंग बिखराव यानी कि डिस्पर्सन, है ना, डिस्पर्सन जो होता है सफेद प्रकाश का जो 7 रंगों में टूटना, उसको क्या बोला जाएगा, रंग बिखराव, है ना। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है, किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। घरेलू विद्युत सर्किट में फ्यूज जो होता है सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाएगा, आपका सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। विद्युत धारा की दिशा जो होती है, विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी धनात्मक से ऋणात्मक, याद रखना है किधर से हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक। विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। धारित्र यानी कि कैपेसिटर जो होता है आवेशों को संचरित करता है, यानी कि संचित करता है। विद्युत शक्ति यानी कि पावर, है ना, का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, वोल्ट इनटू धारा, वोल्ट गुने धारा। चुंबकीय प्रभाव जो होता है करंट वाली तारों के चारों ओर कुंडलीय क्षेत्र बनाता है, कैसा क्षेत्र बनाएगा, कुंडलीय क्षेत्र बनाता है। वातावरण में अम्ल वर्षा जो होता है SO2 और NO2 के कारण होती है, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना है।
साबुन का निर्माण जो होता है वासा प्लस क्षार से होता है, वासा प्लस क्षार से होता है। प्लास्टिक जो होता है वो बहुलक यौगिक होते हैं। प्लास्टिक कैसे होते हैं? बहुलक यौगिक होते हैं। इथेन का आपको सूत्र याद रखना है C2H6। अब ये कैसा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एथीन आपको याद रखना है, एथीन जो होता है C2H4, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है वनस्पति घी बनाने में किया जाता है, वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसको साधारण नमक भी बोला जाता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना। कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ये कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कार्बन का सर्वोत्तम चालक रूप जो होता है ग्रेफाइट होता है। कार्बन का सर्वोत्तम चालक जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट होगा। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर जो है बताना है आपको। साबुन प्राकृतिक वसा है से, लेकिन डिटर्जेंट जो है पेट्रोकेमिकल से बनता है। साबुन जो है क्या चीज से बनेगा? प्राकृतिक वसा से बनेगा, और डिटर्जेंट जो बनता है आपका पेट्रोकेमिकल से बनता है। ये भी आपको याद रखना है। गोगली निकाय, गोगली निकाय क्या है? श्रावण और पैकेजिंग का कार्य करता है। ये श्रवण और पैकेजिंग का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी वर्णक है वो क्या है? क्लोरोफिल। आपको याद रखना है क्लोरोफिल। मानव में सबसे लंबी हड्डी जो होता है फीमर होता है, जो जांघ की होती है। डीएनए स्थिर होता है कोशिका केंद्र में, कोशिका केंद्र में डीएनए स्थिर होता है। हार्मोन रासायनिक दूत होते हैं जो कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन जो होते हैं कैसा दूत होते हैं? रासायनिक दूत होते हैं जो कार्यों को नियंत्रित करते हैं। पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग है फूल, है ना। पौधे में जो है, पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग जो है वो कौन है? फूल है। आनुवांशिकता का नियम जो है मेडल के प्रतिपादित किया था। किसने किया था? आनुवांशिकता का जो नियम जो दिए थे वो मेडल ने प्रतिपादित किया था। पर्यावरण संरक्षण हेतु दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बायोडायवर्सिटी जो होता है जैव विविधता कहलाती है, उसको क्या बोला जाता है? जैव विविधता कहलाते हैं, ये भी बोला जाता है। दृष्टि पटल यानी रेटिना, है ना, प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का समूह है ना। प्रकाश जो है, प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का जो है क्या है? समूह है। नजदीक की वस्तु देखने की न्यूनतम दूरी कितना होती है? नजदीक की वस्तु कितना सेंटीमीटर तक देखा जा सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक देखा जा सकता है, सबसे कम, है ना, दूरी, न्यूनतम दूरी। सफेद प्रकाश का फैलाव जो होता है, सफेद प्रकाश का जो फैलाव होता है प्रिज्म के कारण होता है, प्रिज्म के कारण होता है। मानव नेत्र में दोष होने पर क्या होगा? मानव नेत्र में अगर दोष हो जाएगा तो क्या होगा? दृष्टि वैषम्य, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, ये सब दोष देखने के लिए मिलेगा उसमें। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत जो होगा, है ना, सिद्धांत जो है ओस्ट्रेट ने दिया था। किसने दिया था? ओस्ट्रेट ने दिया था। विद्युत चुंबक जो होता है जब किसी लोहे की छड़ में करंट प्रवाहित करते हैं। विद्युत ऊर्जा का मापांक यंत्र है विद्युत मीटर। विद्युत ऊर्जा का जो मापांक यंत्र है वो कौन है? विद्युत
मीटर। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। ये भी आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ध्वनि तरंगे की गति होती है वायु में लगभग जो होता है 343 मीटर पर सेकेंड होती है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सौर ऊर्जा का जो है आपका मुख्य स्रोत है वो सूर्य में चलने वाली नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन क्रिया जो होता है इसमें।